एक सेकंड रुको यार, ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है। अभी वॉइस आ रहा है मेरा? हाँ सर। ठीक है, हाँ करते हैं शुरू। रुको, कहाँ तक डिस्कस कर लिया था हमने एक्सरसाइज 1 में? एक्सरसाइज 3 से चालू करना है। कहाँ से चालू करना है? एक्सरसाइज 3 से। एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 1 पूरा हो गया था मेरा डिस्कस। हाँ सर। हाँ सर। ये कब हुआ यार, मुझे याद नहीं आ रहा। सेक्शन एफ बचा है। हाँ सेक्शन एफ बचा है ना। हाँ सेक्शन एफ में बोलो डाउट है तो एक ही क्वेश्चन है। सर एक ही क्वेश्चन है सर। हम्म चलिए हम लोग बात करते हैं होमवर्क डिस्कशन की। बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। सेक्शन एफ में तो नहीं होना चाहिए डाउट। डाउट है क्या तुम्हें? 1/4 एडिशन वाला प्रोडक्ट बनाना है, ये सब तो मैंने तुम्हें बताया ही था। 1/4 एडिशन, 1/2 एडिशन तो ये तो शायद हो गया होगा। एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में बोलो क्या डाउट है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में बोलो। सर 14th। 14, ठीक है। 23। क्वेश्चन नंबर 23 और बोलो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में क्या क्या डाउट है, जल्दी से सब अपने डाउट्स बोल दो। 14 सर है, एक्चुअली क्वेश्चन सर नंबर आपने 23 है। उसमें कुछ 18 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे सर एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 के। तो कोई नहीं, फिर भी बचे हुए हैं जो भी है सब बोल दो। अब डिस्कस कर लिए तो ठीक है, अब बोला है किसी ने 14 तो बता देते हैं। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि हमारे को कुछ ऐसा दिया है। ये एक बेंजीन रिंग है, इधर OH लगा है, इधर ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। इधर यूं है कुछ। पहले स्टेप में क्या डाला है? HBr डाला है पर ऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा? पहले स्टेप में बनाओ, क्या बनेगा? एंटी मार्कोनी। ऐसा होगा, इधर Br 1 2 3 4 1 2 3 4, इधर Br लग जाएगा, इधर OH, ऐसा ही होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में AlCl3 आएगा, तो वो क्या करेगा? वो कार्बोकैटायन जनरेट करेगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, क्या हो गया ये? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ऐसा कार्बोकैटायन जनरेट होगा। बोलो। हाँ सर। इधर ये OH है। अब कार्बोकैटायन क्या करेगा? कार्बोकैटायन अटैक करेगा OH के रेस्पेक्ट में, या तो ऑर्थो पर या फिर इसके रेस्पेक्ट में पैरा पर। यहाँ पर तो कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो पे करेगा या पैरा पे करेगा? पैरा पर। पैरा पर। ये कार्बोकैटायन यहाँ पैरा पर अटैक करेगा, रिंग बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। 7 मेंबर का रिंग कैसे बन रहा है यार? ये हमने कार्बन ज्यादा ले लिया लग रहा है। देखो हमने पहले ही कार्बन ज्यादा ले लिया था। ये ऐसा होगा, यहाँ पर प्लस आएगा,
एक कार्बन हमने ऑलरेडी पहले ज्यादा ही ले लिया था, तभी 7 मेंबर का रिंग बन रहा था। यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर Br आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। आप देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बनेगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट होगा कुछ ऐसा, इधर OH। समझ गए? बोलो। किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है? इन द गिवन रिएक्शन क्या है? हमारे को क्या दिया है? CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH फिर O फिर CH3। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं किससे? CH3OH से इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ड्राई HCl। मेजर प्रोडक्ट बोला है, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, हमसे मेजर प्रोडक्ट के बारे में बात करिए। तो देखो, या तो मेरा न्यूक्लियोफाइल, या तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल होगा CH3O-, या फिर यहाँ से न्यूक्लियोफाइल होगा Cl-। इलेक्ट्रोफाइल तो इस केस में भी H+ है, इस केस में भी H+ है। तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? पहली चीज तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये वाला न्यूक्लियोफाइल पहली चीज तो एक्सिस में है। दूसरी चीज Cl- और O-, और इधर से इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ा रहा है। तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? CH3 बोलो। CH3-, ये अटैक करेगा। अब इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पर कार्बोकेटाइन बनेगा, या तो यहाँ या यहाँ। कौन सी जगह पर कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा? राइट में। राइट में ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन का +M मिलेगा उसको। ऑक्सीजन का +M मिलेगा, ऑक्सीजन के पास कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा। तो CH इधर आ जाएगा OCH3, और यहाँ पर OCH3, और इधर H करेक्ट हो जाएगा। अब देखो प्रोडक्ट ऐसा कुछ दे रखा है क्या? इस तरह का कोई प्रोडक्ट? आंसर क्या होगा? सेकंड मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 पर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में बोलो। A2 B1 A5 B1 C5 B1 डाउट नहीं है। A5 C2 और C5 A2 कौन सा? A2 C5 A2 C5, यही डाउट है सारे? सर वो B1 में सर बस वो ये बताइए ना सर कि क्लासिकल नॉन क्लासिकल क्या है? बताया था ये तो मैंने, क्लासिकल नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। नोट्स उठा के पढ़ो। ओके सर। A2 में क्या बोला है? इन फ्री रेडिकल रिएक्शन रिएक्टिविटी स्लो डाउन द पीरियड ऑफ टाइम, स्लो डाउन द पीरियड ऑफ टाइम, क्या लिखा है? reactivity slow down for the period of time during which inhibitor exists, after which the reaction proceed normally. Oxygen as an inhibitor slow down the reaction. तो ऑक्सीजन एज ए इनहिबिटर हमने पढ़ा है क्या? बताओ, ऑक्सीजन एज ए इनहिबिटर हमने पढ़ा है क्या? नहीं। नहीं पढ़ा है यार, मेरे को तो लगता है पढ़ा है। मैंने कुछ तो इनहिबिटर पढ़ाए थे तुम्हें, और कुछ पढ़ाए थे क्या बोलते हैं, इनिशिएटर क्या बोलते हैं, हाँ इनिशिएटर। कुछ इनहिबिटर बताए थे, कुछ इनिशिएटर बताए थे। तो O2 कहाँ पढ़ाया था? O2 मेरे को जहां तक लगता है O2 तो मैंने इनहिबिटर में ही बताया होगा। हाँ सर O2 मैंने कहाँ बताया था? O2 मैंने इनहिबिटर में ही बताया होगा। ठीक है, तो O2 बताया था और पैराबेंजोक्विनोन बताया था। ठीक है, तो ये इनहिबिटर है, हाँ है। तो मतलब रीजन तो करेक्ट है, रीजन जो है वो ट्रू है। अभी एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ये बात की बात है। असर्शन क्या बोला है? असर्शन in the free radical reaction reactivity slow down for the period of time during which inhibitor exists, after which reaction proceed normally. तो ये बात भी सही है, इनहिबिटर जब तक होता है वो हमारी रिएक्शन को रोक के रखेगा,
जैसे इनहिबिटर खत्म हो गया रिएक्शन नॉर्मली चलेगी। तो ये बात भी सही है, असर्शन भी ट्रू है। क्या ये दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या? क्या इस बात का रीजन नहीं। यही है क्या ऑक्सीजन एक इनहिबिटर होता है? ऐसा थोड़ी है, तो ऑक्सीजन तो एक इनहिबिटर होता है, वो पहली चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर क्या देंगे? सेकंड वाला ऑप्शन। ऐसे ही हम बात करते हैं A5 की। A5 में क्या बोला है? नॉर्मल ब्यूटेन ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 गिव्स आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर आइसोमर। ये क्या है भाई? अच्छा पहले तो रीजन देख लेते हैं, रीजन ट्रू है या नहीं। नॉर्मल ब्यूटेन क्या होता है? 1 2 3 4 5, ये नॉर्मल ब्यूटेन होता है। आइसोब्यूटेन क्या होता है? ये होता है क्या आइसोब्यूटेन? सर 4 मेंबर। 1 2 3 4 4 वो मेंबर होना चाहिए ना, मैंने ज्यादा बना दिया। अभी ठीक है। अब आइसोब्यूटेन है, सर पहले वाले में। पहले वाले में भी ज्यादा बन गए क्या? पहले वाले में भी कम कर देते हैं, ठीक है। अभी मेरे को पता चल गया कि ठीक है, ये दोनों ही 4 मेंबर है। क्या है? दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, सर तो मतलब हाँ सर। रीजन मेरा ट्रू है। अला नॉर्मल ब्यूटेन ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 गिव्स आइसोब्यूटेन। तो देखो कैसे बन सकता है, नॉर्मल ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन कैसे बनेगा? नॉर्मल ब्यूटेन क्या होता है? ये उसको AlCl3 के साथ हीट करोगे तो आइसोब्यूटेन कैसे मिलेगा यार? ये किस तरह का क्वेश्चन हुआ? क्या बोलना चाह रहा है ये? नॉर्मल ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बनना, नॉर्मल ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन तो कैसे बनेगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पता नहीं क्या ही बोलना चाह रहा है ये। ये तो मुझे रॉन्ग लग रहा है, पता नहीं स्टेटमेंट जैसा भी जो भी लिखा है ये है तो रॉन्ग। इन्होंने आंसर सेकंड दिया है ना? आंसर इसका सेकंड तो नहीं आना चाहिए, आंसर कुछ आएगा ही नहीं, कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। किसी को पता चल रहा है क्या बोलना चाह रहा है ये? मुझे तो बहुत अजीब स्टेटमेंट लग रहा है। ऐसा लिखा होता ना कि नॉर्मल ब्यूटाइल से आइसोब्यूटाइल बन जाएगा तो ठीक होता। पता नहीं क्या लिखा है यार, ये तो बड़ा अजीब है। क्योंकि नॉर्मल ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन AlCl3 के साथ तो नहीं बनता कभी, इतना सा होने पर तो नहीं होता। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, जो भी है ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा कभी, ठीक है। जिसका भी डाउट था वो यही सोच के आया था, क्या उसे डाउट? हाँ सर। C2 देखो, C2 भी पूछा है तुमने, C2 में क्या बोला है? हम्म, C2 में ऐसा दिया है H और CH3। हाइड्रोबोरेशन हाइड्रेशन क्या है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इसमें प्रोडक्ट बनाते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? स्टेबल वाला प्रोडक्ट बनता है या फिर अनस्टेबल वाला? कैसा बनता है? अनस्टेबल। अनस्टेबल। मतलब तुम कहना चाह रहे हो ये हाइड्रोजन है तो OH यहाँ लगेगा, और इधर CH3 है तो H यहाँ लगेगा, ऐसा? हाँ। रीअरेंजमेंट होता है इसमें कार्बोकेटाइन का? रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकेटाइन का, बोलो। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में रीअरेंजमेंट होता है या नहीं होता नहीं है? होता। तो रीअरेंजमेंट हम लोग नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है इसमें तो रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो हम बोलते हैं नो रीअरेंजमेंट, एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और सिन एडिशन होता है, ठीक है। अब देखो सिन एडिशन हो रहा है, जैसे मान लो, सपोज करो कि ये ऑलरेडी पहले वाले हाइड्रोजन हाइड्रोजन पहला वाला और पहला वाला मिथाइल सेम साइड था, मतलब दोनों वेज वेज पर थे। तो अब डैश डैश पर कौन आएगा? OH, और इधर से हाइड्रोजन, ऐसा ही होगा, बोलो। हाँ सर।
तो क्या ये ट्रांस आइसोमर दिख रहा है? ट्रांस OH और H और H दोनों अपोजिट साइड पर है, तो ये ट्रांस है। ठीक है, अब ये बोल रहा है 2 स्टीरियो आइसोमर एज अ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। यस, 2 स्टीरियो आइसोमर मिल सकते हैं, ये और एक इसका मिरर इमेज, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज भी हमको मिल सकता है। और प्रोडक्ट ट्रांस से सीन एडिशन हो रहा है H और OH का, ये सब ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज यही होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमारा बोरोन एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, ये चीज को तुम याद रख सकते हो। बोरोन एटम एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, बोरोन ही मेरा एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। क्यों? क्योंकि जो BH3 होता है, B2H6 तो डाइमर है, BH3 होता है, क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिख रहा है तुम्हें? BH3 ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में, तो यही मेरा एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। समझ गए? या तो हम बोलते हैं बोरोन एटम इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है, या फिर हम बोलते हैं BH3 हमारा एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है, दोनों ही चलेगा, BH3 या फिर बोरोन। क्लियर है इतना? हाँ सर। C5 में क्या बोला है? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन इज सिंपली ऑब्जर्व्ड इन, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन उनमें नहीं होते जिसमें हाईली एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो देखो हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पे COOH -I ज्यादा होता है, ऐसे ही NH2 वाले ग्रुप में नहीं होगा क्योंकि +M होता है, तो CH3 वाले ग्रुप में हो जाएगा, और OC डबल बॉन्ड OCH3 इस वाले ग्रुप में भी हो जाएगा, तो इन दो ग्रुप में होगा। क्या दिक्कत है इसमें? बोलो। बोलो यार। चलो, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, किस पर? एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 ऑफलाइन जेईई मेन। ऑफलाइन जेईई मेन बोलो यार। 10th 2, 5, 2, 5, 10th, और कोई डाउट है? 2, 12, 5, 10th के अलावा 12, और बोलो। 9 9, और 14 क्वेश्चन में से 5 पूछ लिए। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिक्कत है? 10, 11, 14 11, 14 reaction of one molecule of HBr with 1,3-butadiene 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या देगा? तो मैंने बताया ना, 40 डिग्री सेल्सियस पर थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मिलता है, जो कि क्या होता है, कैसा होता है? 1,4 एडिशन होता है, 1,2 एडिशन होता है थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट में। इसमें हमारे पास होता है 1,4 नहीं ना, स्टेबल से नहीं मिलेगा, स्टेबल प्रोडक्ट ही मेरा थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है, ऐसा हमने पढ़ा है ना। प्रोडक्ट खुद जब स्टेबल होता है तो थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मिलता है, तो ये होता है 1,4 एडिशन, मतलब 1 और 4 पर एडिशन करना है। देखो 1,3-ब्यूटाडाइईन है, CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2, इसके 1, 4 पर एडिशन करना है, तो 1 पर तो मान लो हाइड्रोजन लगा दिया, बीच में डबल बॉन्ड, और लास्ट में Br है तो Br लगा दिया। यार ये तो क्लास नोट्स में लिखवा है ना, ये डाउट कैसे आया है तुम्हें? बोलो। हाँ सर। क्लास नोट्स में डायरेक्ट लिखवा है मैंने, 40 डिग्री पर TC भी मिलता है, ये सब। आ, इसमें लिखा है ऑफ द 5 आइसोमेरिक हेक्सेन द आइसोमर व्हिच कैन गिव 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड इज, तो सभी के लिए निकाल के देख लो। देखो नॉर्मल हेक्सेन क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। नॉर्मल हेक्सेन में यहाँ पर एक क्लोरीनेशन होगा, यहाँ पर दूसरा होगा, यहाँ पर तीसरा होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड,
तो कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट दिया नॉर्मल हेक्सेन ने? 3 3। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन ना, तो ब्यूटेन बना दो पहले, 2,3 पर डाइमिथाइल लगा दो, 2 और 3 पर डाइमिथाइल लगा दिया। सॉरी 2 और 3 पर लगाना है, मैंने 2 पर ही लगा दिया, 2 और 3 पर है ना, तो 2 और 3 पर लगा दिया। इसको और अच्छे से बनाए इस स्ट्रक्चर को, तो स्ट्रक्चर एक्चुअल में ये ऐसा है, ऐसा ही है। हाँ सर। हाँ तो यहाँ पर तो 1 होगा, ये चारों पोजीशन आइडेंटिकल है। यहाँ पर 2 होगा, बोलो। हाँ तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, बस हो गया, 2 इसी से मिलेंगे। क्या डाउट है बताओ? क्वेश्चन नंबर 9, 9, 10, 11, नहीं सम 9, 10, 11, 12, ठीक है। क्या हो गया? नहीं समझ आया? समझ गया समझ गया 9th में क्या बोला है? सर। डाउट बोलो नहीं बोलो। है, ऐसा बोल रहा हूँ। क्वेश्चन 9th में डाउट नहीं है? हाँ ठीक है, क्वेश्चन 9 में डाउट नहीं है। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 में एक कौन पूछ रहा है यार ऐसे ऐसे डाउट? क्वेश्चन 10 किसने पूछा है? लोवेस्ट एनर्जी वाला कौन होगा? लोवेस्ट एनर्जी वाला, अच्छा ये तो ये है ना, ठीक है। The electrophile attack at benzene ring generate a intermediate sigma complex of the following lowest energy। अब देखो हमारा जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो कुछ ऐसा होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर तुम ऑलरेडी NO2 ग्रुप लगा दोगे, तो पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा? NO2 ग्रुप लगा दोगे तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल होगा। क्यों? क्यों होगा अनस्टेबल? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और NO2 अपना माइनस एम इफेक्ट लगा के NO2 माइनस एम लगा के इसके इलेक्ट्रॉन और खींच लेगा। तो सबसे लो एनर्जी किसकी होगी? जो स्टेबल होगा। तो जिस पर NO2 ग्रुप नहीं है वही स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी लो है, स्टेबल की एनर्जी लो होती है। तो ए मेरा आंसर आ जाएगा, समझे? हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 11 है, 11 के बाद 12, फिर 14, 15 नहीं 14 तक ही। हाँ 11 में क्या बोला? हाउ मेनी कायरल कंपाउंड आर पॉसिबल फॉर मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब कौन पूछ रहा है यार ऐसे क्वेश्चन? बिल्कुल तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो। 2 मिथाइल ब्यूटेन, देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन ऐसा होगा, ऐसा होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब बोल रहा हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन। मोनोक्लोरिनेशन पर कितने कायरल कंपाउंड पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो मोनोक्लोरिनेशन या तो यहाँ दोनों पे कर दो, या फिर यहाँ कर दो, या फिर यहाँ कर दो, या फिर यहाँ कर दो। इन पर कायरल पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 हाइड्रोजन होंगे। इस पर कायरल पॉसिबल नहीं क्योंकि 2 मिथाइल कनेक्ट है। इस पर कायरल बनेगा, यस इस पर कायरल बन सकता है। अरे भाई कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हैं हम सेकंड लोग। में बनेगा। सेकंड में बनेगा, हमें बना बना के ही देख लेते हैं ना, ताकि तुम्हें भी ज्यादा समझ आए और मुझे भी। ऐसा है, अब देखो फर्स्ट या तो यहाँ यहाँ हो सकता है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। पहले वाले में ऐसा Cl लगाया तो कोई कायरल है क्या इसमें? बताओ कोई कार्बन कायरल है? ये वाला कार्बन कायरल है, ठीक है। अब मैंने CH3 यहाँ पर, यहाँ CH3 लगा, यहाँ C, इधर Cl, इधर CH2, इधर CH2। कोई कार्बन कायरल है? नहीं नहीं। अब यहाँ पर C, इधर H, इधर Cl, इधर CH3। कोई कार्बन कायरल है? हाँ सर। ठीक है। ऐसे ही लास्ट वाले में करोगे तो इधर CH2, इधर CH2Cl। कोई कायरल है? नहीं तो 2 यहाँ से बने, एक ये और एक इसका मिरर इमेज, 2 यहाँ से बने, एक ये और एक इसका मिरर इमेज। तो टोटल कितने कायरल बने? 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, which branch chain isomer
ऑफ द हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल 32 गिव ओनली वन। अरे यार नहीं बताऊंगा मैं, ऐसे कुछ तो करो तुम, सारे के सारे सेम टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हो। ये हमने है ना मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 11th में भी पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में, और आज इस बार भी पढ़ा है ORM 1 में या 2 में, पता नहीं कहाँ पढ़ा था, 2 में पढ़ा था। अब इसमें क्या डाउट है यार, थोड़ा तो खुद का दिमाग लगाओ। ये बिल्कुल नहीं पता टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्या होता है, आइसोहेक्सेन क्या होता है, नियोपेंटेन क्या होता है, नियोहेक्सेन क्या होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ो जाके। एक ही टाइप के 3-3 क्वेश्चन पूछे हैं। किसका डाउट है ये 12 वाला क्वेश्चन? सर ट्रॉय। क्या डाउट है यार इसमें? बना के देखो। जैसे मान लो मैं ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक नियोपेंटेन वाला हमारा आंसर है ना, तो नियोपेंटेन ये है, ठीक है। अब इसने बोला है कि विच ब्रांच चेन आइसोमर ऑफ द हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर मास 72, है ना। इसका मॉलिक्यूलर मास है ना वो 72 होना चाहिए, कैलकुलेट करने ला 72 आ जाएगा, ठीक है। ओनली गिव वन आइसोमर मोनो एल्काइल हैलाइड, है ना। अब इसका मोनो एल्काइलेशन करेंगे तो एक ही आइसोमर देगा, क्योंकि मोनो एल्काइलेशन सिर्फ ये चारों पोजीशन आइडेंटिकल है, ये चारों पोजीशन आइडेंटिकल है। और यहाँ पर अगर CH2 लगाकर इधर X भी लगा देंगे तो कोई हमारा कायरल भी नहीं बन रहा, तो एक ही बनेगा। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 14 में भी किसी ने पूछा है क्या? 14 भी नहीं सर, सब डाउट नहीं है, क्लियर हो गया। बढ़िया है, डाउट क्लियर हो जाते तुम्हारे पहले ही। चलो हाँ, अब हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन जेईई मेन की। ऑनलाइन जेईई मेन में बोलो भाई। सर 8। कौन कौन से हैं? 8 और 12। 12। और बोलो। 15। और 8 सर 10 12 15 23। सर 7 भी डाउट है। और बताओ भाई। 14। कौन सा? 14। 14 और बस इतने ही डाउट है? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? अरे भाई क्या करे भाई, किसने पूछा है ये डाउट? सर मधुकरण। Br2HNU डाला है, तो Br2HNU क्या करता है पहले तो ये बताओ। सर H रिप्लेस करेगा। कब कब यूज होता है इस रिएक्शन का? Br2HNU कौन सी रिएक्शन है, क्या हो रहा है यहाँ? डोमिनेशन। ये रिएक्शन होती है हमारी रेडिकल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। हम लोग यूज करते हैं X2HNU। किसकी रिएक्शन होती है? ये एल्केन की। एल्केन पर ही फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल वही बनेगा जहां सबसे ज्यादा स्टेबल हो। फ्री रेडिकल यहाँ पर ही सबसे ज्यादा स्टेबल है, यहाँ बनेगा, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? इस पर ब्रोमीन लग जाएगा। समझे? थोड़ा नोट्स वोट्स पढ़ो जाके। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? OCH3 है, फर्स्ट स्टेप में क्या डाला है? फर्स्ट स्टेप में डाला है सक्सीनिक एनहाइड्राइड। सक्सीनिक एनहाइड्राइड डाला है फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद AlCl3 डाला है।
मुझे बताओ ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड होता क्या है ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड, क्या फॉर्मूला होता है इसका? बोलो। क्लास नोट्स में भी लिखवाया है मैंने। C4H4O3। अरे गूगल करके मत बोलो भाई, गूगल पर मत करके नहीं, बोलो। खुद से नहीं आ किया। रहा, नहीं आ रहा तो मना कर दो। नहीं, मुझे भरोसा है, खुद से किया है किससे किया है सब पता है मेरे को। गूगल करते हो तब गूगल ही बताता है सबसे पहले C4H4 होता है, ठीक है। तो नहीं आ रहा तो मत बोलो, फालतू गूगल करने की मेहनत ना करो, ठीक है। सक्सिनिक एनहाइड्राइड ये होता है, मैंने क्लास नोट्स में भी करवाया क्वेश्चन। सक्सिनिक एनहाइड्राइड के सामने AlCl3 आ रहा है, मतलब एक तरह से H+ मान सकते हो, ठीक है। तो ऑक्सीजन होगा, इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर प्लस आएगा, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर असाइल कैटायन जनरेट होगा, असाइल कैटायन जनरेट होगा, यहाँ पर असाइल कैटायन जनरेट हुआ है। अब इसके सामने कौन है, ये बेंजीन रिंग है ना, मिथॉक्सी बेंजीन है सामने। प्लस एम वाला ग्रुप लगाए, प्लस एम वाला ग्रुप लगाए तो ऑर्थो या पैरा पर प्रोडक्ट बनेगा, तो क्या करेगा, पैरा पर अटैक करेगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड O, फिर देन 1 2 कार्बन, एक ये रहा, फिर COOH, ऐसा कुछ बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या डाला है, क्लीमेंसन रिडक्शन। अरे यार वो ZnHg वाला रिडक्शन पढ़ा है हमने। ZnHg का क्या काम होता है, इस ZnHg वाले का ही नाम होता है क्लीमेंसन, ठीक है। क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं इसको। तो जो C डबल बॉन्ड O है वो किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, CH2 में। तो इसमें क्या होगा, OCH3 और C डबल बॉन्ड O, मतलब 3 कार्बन, 1 2 3 और ये COOH, ऐसा। चलिए ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो ऑप्शंस, देखो ऑप्शन में एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो हमारे को हमारे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना दे। एक भी ऑप्शन ऐसा है क्या, नहीं है। नहीं। तो अब हम लोग हमारे अकॉर्डिंग वापस असाइलेशन करेंगे। हम बोलेंगे कि वो जो AlCl3 है वो वापस से असाइलेशन करेगा 1 2 3, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O कैटायन जनरेट हो जाएगा, यहाँ से H2 निकाल देगा COH से, COOH होगा ना, उसका ऑक्सीजन जब H+ पर अटैक करेगा तो ऐसा कुछ बनेगा, तो यहाँ से निकल जाएगा, मतलब ये असाइल कैटायन बनेगा और ये घूमकर इसके पास वाली पोजीशन पर अटैक कर देगा। पास वाली पोजीशन पर इसने अटैक किया तो क्या बना, यह हमें पहली स्टेप में ही करवा लेना चाहिए था। 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग बनेगा, पर हमारे तो आंसर में 6 मेंबर का रिंग है। भाई क्या चाहते हो, ये हमने कहीं एक कार्बन कम तो नहीं कर दिया। 1 2 3 4 ओम्स गैप ना, 1 2 3 4 2, ठीक है 4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, यहाँ पर 3 ही है, देखो यहाँ पर एक कार्बन कम कर दिया है मैंने, है ना। तो इधर एक कार्बन और एक्स्ट्रा मान लो यहाँ पर है, तो कितने मेंबर का रिंग बना, 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बनेगा, ऐसा। डबल बॉन्ड हो, अब ZnHg आएगा और वापस इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। ये फर्स्ट स्टेप वाली रिएक्शन में मैंने पहले ऑप्शंस नहीं देखे थे, तो ये फर्स्ट स्टेप वाली रिएक्शन सी है सारी, ठीक है। ऐसा 6 मेंबर का रिंग बनेगा ये। अब देख लो कौन सा आंसर करेक्ट है, समझ रहे हो मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो अगेन वही Br2H दिया है तो एल्कीन का रिएक्शन होगा, Br2H दिया है तो एल्केन का रिएक्शन होगा, और फ्री रेडिकल कहाँ पर स्टेबल बनेगा, सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा, यहाँ। 3 डिग्री भी है और इसको रेजोनेंस भी मिल रहा है डबल बॉन्ड का,
तो मेरा Br यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 12। HBr के साथ रिएक्शन हो रहा है ना, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो एक्चुअल में क्या है, ये जो हमको रिएक्शन गिवन है ना, ये एक तो ईथर भी है यहाँ पर, है ना, ईथर का रिएक्शन हो रहा है HX से, ये हमारे को ORM3 का रिएक्शन डाल दिया है यहाँ पर, ठीक है। कभी भी ईथर आ जाए, ईथर कभी भी आ जाए तो रिएक्शन कैसे करना है, देखो ईथर कभी भी HX के साथ आ जाए, अभी मैं जनरलाइज बता रहा हूँ, तो एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक तरफ नेगेटिव बनाना है, एक तरफ कैटाइन बनाना है, और कैटाइन उस साइड ही बनाना है जिधर स्टेबल बनेगा। तो अब इसको देखो ब्रेक करो, तो ब्रेक करने पर दो पॉसिबिलिटी है तुम्हारी। दो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो यहाँ पर कैटाइन बनेगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव ऐसा बनेगा, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इधर ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव और ऐसा कैटाइन। तो कौन सा कैटाइन बनेगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाला। सेकंड वाला बनेगा, डबल बॉन्ड पर तो कैटाइन पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा कुछ ऐसा कुछ बना, ये ईथर का रिएक्शन है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी इन्होंने दे दिया। अब HBr कनेक्ट करना है। HBr क्या है, H+ और Br-, तो उनको कनेक्ट कर लो। तो डबल बॉन्ड OH और एक ऐसे Br, ये हुआ है। अब इसने क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फॉर्म, कितने टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेंगे। अच्छा, एक तो हमने ये करवा दिया, अब सारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की बात ये कर रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एल्कीन का रिएक्शन भी करवा के देख लेते हैं। एल्कीन का रिएक्शन भी हम लोग करवा के देख लेते हैं, एक ईथर का रिएक्शन करवाए, एक एल्कीन का भी करवा के देख लेते हैं। तो एल्कीन में यहाँ पर कैटायन बनेगा, यहाँ पर एनायन। क्यों बनेगा यहाँ पर कैटायन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में है, तो +M लग रहा है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर Br आएगा और यहाँ पर H आएगा। अब देखो ये इनमें से तो कोई ज्यादा अभी ऑप्टिकली एक्टिव लग नहीं रहा। यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन कायरल है क्या, हाँ ये वाला कार्बन कायरल है। हाँ ठीक है, तो दो कार्बन कायरल हुए तो कितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बने, 4। 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। अच्छा, ये शायद ये क्वेश्चन इसलिए डाल दिया क्योंकि ईथर वाले से तो आंसर आ नहीं रहा था ना, शायद इसलिए ये डाल दिया होगा। तो मैंने तो ईथर का रिएक्शन भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद है 14, 15, देन क्या था, आ गया यार, 14, 15 एंड 23। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या बोला है। देखो बड़े अजीब गरीब से रिएक्शन आते हैं ऑर्गेनिक में। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि जब हम पढ़ते हैं तब तो कितना सही लगता है, और जब क्वेश्चन करते हैं तब पता नहीं चलता क्या हो गया। फर्स्ट स्टेप में Br2 डाला है, सेकंड स्टेप में ETOH डाला है, ठीक है। अरे यार ये क्या है, इन्होंने बार बार ऐसा ही क्यों दिया है इसमें यार। एल्काइल हैलाइड का एसएन रिएक्शन भी हो रहा है, इसको छोड़ो, इस क्वेश्चन को। इसमें देखो क्या हो रहा होगा, इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ होगा कि पहले स्टेप में एल्कीन पर ब्रोमीन का एडिशन हो जाता, तो एल्काइन पर ये ब्रोमीन ऐड होकर ऐसा बन जाता। दूसरे स्टेप में हमने डाला है अल्कोहल, एल्काइल हैलाइड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन होता है यहाँ पर, सॉरी SN1 होता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन है ना, तो SN1 रिएक्शन होता, और स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बनता, बेंजीन के पास में, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता, यहाँ पर Br, और यहाँ पर ETO- आके अटैक करके कनेक्ट हो जाता। बट SN1 SN2 रिएक्शन तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो इस रिएक्शन को मार्क कर लो, बाद में करना, ये हमने पढ़ा नहीं है अभी तक। ORM3 वाला पार्ट है ये, पता नहीं यहाँ कैसे डाल दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है।
15 सॉरी, ठीक है। 15 में देखो क्या बोला है, 15 में हमें एक साइक्लिक एस्टर दिया है, साथ में इधर ऊपर OH है, इधर CH3 है, और AlCl3 H प्लस कुछ भी मान लो। अब देखो ये क्या होगा, क्या होगा अब ये इस पे अटैक करेगा, तो हमारे को हम बोलेंगे कि कुछ ऐसा मिल रहा है H प्लस, तो इधर जाएगा और असाइल कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। इधर ये 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, और इधर OH, और असाइल कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। अब असाइल कार्बोकेटाइन इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। कहां पर अटैक करेगा ये के बताओ, रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन, किस पर? एच के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन। OH हमारा मोर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है CH3 के कंपैरिजन में, तो इसके पैरा पर, मतलब ये घूम कर जाएगा और यहाँ अटैक करेगा, मोर ठीक है। एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, क्या बोल रहा है? OH मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप है। हाँ तो मोर एक्टिवेटिंग ही तो OH प्लस M लगाता है OH। आपने डीएक्टिवेटिंग, मैंने कब लिखवा दिया डीएक्टिवेटिंग में, दिखा मुझे बता। आपने अभी डीएक्टिवेटिंग बोला। अच्छा डीएक्टिवेटिंग बोल दिया होगा गलती से, वो निकल गया होगा मुंह से, मैंने ध्यान नहीं दिया। OH एक्टिवेटिंग होता है ना, प्लस M होता है OH। अब इसके इस पर अटैक करेगा ये, तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा इधर OH, इधर CH3, इधर ये C डबल बॉन्ड O, फिर 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, और इधर OH। चलिए, क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट दे रखा है क्या? कोई ऐसा प्रोडक्ट दे रखा है? नहीं, नहीं दे रखा, तो हम आगे क्या करेंगे, हम अगेन अब आगे कुछ सोचेंगे। हम बोलेंगे कि हमारा H प्लस और आया, और हमारे इस ऑक्सीजन ने उस H प्लस पर और अटैक किया, तो क्या बना होगा? C डबल बॉन्ड O, फिर 1 2 3, इधर OH H, और इधर पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये H2 एज ए लिविंग ग्रुप लीव हो जाएगा, तो हमारे पास देखो क्या बन गया, हमारे पास एक नया कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया है वापस, C डबल बॉन्ड O, फिर 1 2 3, यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। अब ये कार्बोकेटाइन अटैक कहाँ करेगा? अब कार्बोकेटाइन दो जगह अटैक कर सकता है, या तो इधर वाली पास वाली पोजीशन पर, या इधर वाली पास वाली पोजीशन पर। पास वाली पोजीशन पर ही हमेशा कार्बोकेटाइन अटैक होता है, या तो लेफ्ट वाली पर या राइट वाली पर। तो बताओ किस पर अटैक करेगा, राइट पर या लेफ्ट पर? लेफ्ट। लेफ्ट पर अटैक करेगा, क्योंकि राइट वाली तो ज्यादा हिंडर्ड हो जाएगी, उसके पास में CH3 भी है, तो लेफ्ट वाली पर वो अटैक करेगा। OH CH3 C डबल बॉन्ड O। अब देखो कितने कार्बन है हमारे पास, कार्बन कितने हैं वो देखो, कार्बन है मेरे 1 2 3 4 5, और ये 6 मेंबर का रिंग बनेगा। 6 मेंबर का रिंग बना दो, ऐसा बनेगा। समझ में आया प्रोडक्ट? देखो इतना आसान नहीं है ऑर्गेनिक में प्रोडक्ट बनाना, तुम जितना सोच रहे हो। हमें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए कि हमें अब क्या करना है, अब क्या करना है, ऑप्शन को देख देख के। तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, इसके बाद था 23। अरे 23 देखो, आजकल देखो जेईई मेंस में भी बड़े भयानक भयानक क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें एकदम उसी लेवल से पढ़ा रहा हूँ। तुम देख रहे होंगे कैसे भयानक क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में। O C डबल बॉन्ड O CH3 एस्टर है ये,
इधर क्या लगा है, इधर C डबल बॉन्ड O, फिर एक एल्कीन, फिर एक ऐसा, यही लगा है। सर 23 वाला। अच्छा मैंने 20 देख लिया क्या, अबे यार पता नहीं कहाँ दिमाग चल रहा है। 23 आज यार थोड़ा सरदर्द भी हो रहा है एक्चुअल में। हाँ ऐसा है। अरे अगेन ये ईथर का रिएक्शन है, ये देखो ईथर दिख रहा है तुम्हें, ईथर, ईथर ग्रुप है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल हो तो वो ईथर होता है, ये वाला ईथर है। इधर है CH डबल बॉन्ड CH3। अब तुमने क्या डाला है, HBr डाला है खूब सारा, है ना, HBr डाला है एक्सिस में, मतलब बहुत सारा। तो HBr कहाँ कहाँ रिएक्शन करेगा, HBr ईथर पे भी रिएक्शन करेगा। मैंने तुम्हें बताया ही था, ईथर का रिएक्शन कभी भी तुम HX से करवाते हो ना, तो कुछ मत करो, बॉन्ड ब्रेक करो, एक तरफ नेगेटिव लगाओ, एक तरफ कार्बोकेटाइन बनाओ। कार्बोकेटाइन वही बनाओ जो स्टेबल है, और एक तरफ ROH बना दो और एक तरफ RX बना दो, स्टेबल बनाओ बस कार्बोकेटाइन। अब HBr खूब सारा है, तो एक तो ईथर पे रिएक्शन होगा और एक इधर होगा। तो इधर तो देखो एल्कीन पर एडिशन होगा HBr का, तो कार्बोकेटाइन पर Br होगा। तो कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाला। लेफ्ट। तो यहाँ Br और यहाँ H। अब इधर देखो कार्बोकेटाइन बनाना है, तो मैं इसको कार्बोकेटाइन बनाऊं या फिर बेंजीन रिंग पर कार्बोकेटाइन बनाऊं? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, ऐसा किसने बोला? ये नहीं, स्टेबल CH3 पर। कार्बोकेटाइन है CH3 पर ना, तो इस पर O माइनस, तो यहाँ पर तो लगेगा HBr का H, और CH3 पर लगेगा Br। तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, तो ये प्रोडक्ट तो हमें दे नहीं रखा, तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। समझे? ईथर का रिएक्शन हम ORM3 में पढ़ेंगे, बट अभी मैंने आ गया तो बता दिया। समझ गए? हाँ सर। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3 पार्ट 2। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 बोलो। 18th 19th। सभी बोल दो जो जो डाउट है। 18 19 और बोलो। 16। 16 और बोलो। 17। 17 ठीक है। तो हमारे पास डाउट क्या आ गए, 16 17 18 19। और बताओ भाई। चार ही डाउट कैसे आ सकते हैं? क्वेश्चन कितने क्वेश्चन है टोटल? अच्छा जो ठीक है, शुरू हो जाते हैं फिर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा ये मैं बोला, एक हमें ये दिया है RCH2OH ऐसा, प्लस H प्लस B है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हम सिंपली इसमें ऐसा कर दें, कार्बोकेटाइन का बना है, एल्कीन का रिएक्शन करवाना है, कार्बोकेटाइन का बनाऊं, ऊपर या नीचे? नीचे। नीचे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का प्लस M मिलेगा। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, तो यहाँ पर क्या कनेक्ट होगा, OCH2R, दो पार्ट में होगा ना, या तो RCH2O माइनस और H प्लस, और यहाँ पर कौन आएगा, H। ठीक है, और इधर एक H भी है, ऐसा है, ऐसा ही है। सर। अब फर्स्ट ऑप्शन हेमी एसिटल है या नहीं? हेमी एसिटल क्या होता है?
एसिटल जो एल्डिहाइड से आए हो, मतलब CHH और OR, ये हेमी एसिटल होता है। ठीक है, आई थिंक एक R और आना चाहिए यहाँ पर। ये हेमी एसिटल होता है। एसिटल क्या होता है? HROR, यही होता है एसिटल। हाँ ठीक है, अब इस कार्बन को ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन को, क्या इसके इधर OR कनेक्ट है? ये वाला OR ग्रुप है, हाँ सर। ये वाला भी OR ग्रुप है। ये वाला ग्रुप कौन सा है? ये वाला ग्रुप R। R। ये क्या है? हाइड्रोजन। तो क्या ये एसिटल लग रहा है? तो ये एसिटल है, ईथर नहीं है। अगर इधर यहाँ पर OR की जगह अगर यहाँ पर R होता तो ईथर बोलते। ईथर अलग होता है, ईथर होता है ऑक्सीजन के इधर भी R और ऑक्सीजन के उधर भी R। ऑक्सीजन के दोनों तरफ R होते हैं तो ईथर, पर नहीं, ये एक स्पेसिफिक फॉर्म है एसिटल, तो ये एसिटल होगा। समझ गए? हाँ क्वेश्चन नंबर 17 में हमको कुछ ऐसा दिया है, 2 डबल बॉन्ड है और यहाँ पर लगा दिया है मिथाइल, फिर बोला है एक इक्विवेलेंट उसमें HBr डाला है, और बोला है भैया प्रोडक्ट बता दो। तो बता दो प्रोडक्ट, क्या दिक्कत है, क्या डाउट है? नहीं बताया जा रहा क्या प्रोडक्ट? सर, आंसर सेकंड आ रहा है। सेकंड आ रहा है, क्यों? देखो, कभी भी सिर्फ प्रोडक्ट पूछे तो हमें वही 1/4 एडिशन और एडिशन या 1/2 एडिशन है ना सर? अरे तुम चाहो तो यहाँ पर HBr को ऐड कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो यहाँ पर H और यहाँ पर भी R को ऐड कर सकते हो सकता है ना, या तो यहाँ पर H और यहाँ पर भी R हो, या फिर यहाँ पर H और यहाँ पर भी R हो। 1/2 एडिशन या 1/4 एडिशन दोनों ही पॉसिबल है। हाँ सर। तो स्टेबल प्रोडक्ट किस में मिलता है? स्टेबल तो 1/4 में ही मिलता है ना स्टेबल प्रोडक्ट, ऐसा मैंने लिखवाया भी है, स्टेबल प्रोडक्ट 1/4 में मिलता है। या फिर तुम चाहो तो देख भी सकते हो, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ कैसे। ये तो सेकंड वाला ऑप्शन है, और फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है? ये फोर्थ वाला ऑप्शन है। इसमें कितने अल्फा एच है? इसके पास अल्फा एच कितने? 1। 0। यहाँ पर कोई भी अल्फा एच नहीं है, यहाँ पर कोई भी अल्फा एच नहीं है। इसमें कितने अल्फा एच है? 6। 8। 3 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, हाँ 8 सर। है ना? तो ज्यादा स्टेबल ही है। हमेशा कॉन्जुगेटेड डाइन्स में जब प्रोडक्ट पूछा जाए तो स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है ना हमें। 1/4 और 1/2 एडिशन दोनों ही हो सकता है। मैंने लास्ट में पढ़ाया तो था कॉन्जुगेटेड डाइन, तो उसके अकॉर्डिंग करो ना यार। हाँ ठीक है। अरे भैया, क्वेश्चन नंबर 18 क्या ये जान लेके मानेंगे? ऐसा तो कुछ है ही नहीं। चलो फिर भी बताते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बहुत बड़ा भयानक क्वेश्चन है ना। अच्छा क्वेश्चन है, भयानक क्वेश्चन है ना। अब इसमें देखो हो क्या रहा है ना। पहले क्वेश्चन में देखो, पहले ऑप्शन में ध्यान से देखो, बेंजीन रिंग दिया है। ये मैं इतना श्योरली कह सकता हूँ, जब ये जेई में आया होगा ना ये क्वेश्चन नंबर 18, तब सक्सेस रेट देखो, जेई में सक्सेस रेट होती है, जेई एडवांस में सक्सेस रेट होती है अकॉर्डिंग, अच्छा मेरे अकॉर्डिंग क्या बात करूं, जैसे कितने 2.5 लाख स्टूडेंट देते हैं ना, 2.5 लाख बच्चे ही तो देते हैं जेई एडवांस, इतने ही देते हैं ना। हाँ सर। और उनमें से आईआईटी कितने को मिलता है, मतलब मैक्स टू मैक्स गिस लास्ट 11,000। 15,000 मान लो, है ना।
तो 11,000 कितना हुआ सक्सेस रेट? 11,000 सीट्स ही कुछ तो होता है। अरे सब ISM वाईएसएम सब जोड़ लो यार, इतना तो 15 तो हो गए, इतने सारे IIT हो गए। क्या होगा? तो कितना रेट हो गया ये? 0 पॉइंट सॉरी कितना परसेंट हुआ ये? 4.4. अब परसेंट भी सही निकाल नहीं पा रहे क्या हम लोग? क्या हो गया, ऐसी कौन सी जीवन हो गया? 6% आ रहा है क्या? 6% ही तो आ रहा है। मतलब जो 2.5 लाख बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया उसमें से 6% जाते हैं IIT में, और उसमें से भी मैं बोल रहा हूँ इन 15,000 में से 1500 बच्चों ने भी ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं किया होगा। ये मेरी गारंटी है ना। क्यों है मेरी गारंटी? क्योंकि मैंने भी जब पहली बार ये क्वेश्चन किया था मुझसे भी चारों ऑप्शन नहीं आए थे, इसलिए मैंने ऐसा बोला। अब ये मत समझना कि मैं अपने आप को ज्ञानी बता रहा हूँ। चलो पहले में क्या है, बेंजीन दिया है। देखो ये एक्चुअल में क्या है, ORM1 ORM2 ORM3 ORM4 चारों ORM जब पढ़ लो ना तब अच्छे से होता है ये क्वेश्चन। बट फिर भी इसमें ये दोनों मिला के डाला है ना। एक्चुअल में ये क्या है, ये क्या है, ये NaOH और C2H5OH, ये बेस है, ये एसिड है, इसका सॉल्ट है, ये इसका सॉल्ट है। इस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, इस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? बेसिक। क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, C2H5OH वीक है मेरा, तो इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से Br एब्जॉर्ब कर लेगा, यहाँ से Br एब्जॉर्ब कर लेगा, करेगा क्या? बताओ। मतलब ऐसा कुछ होगा क्या, NaOC2H5 यहाँ से इसका रिएक्शन इसके साथ कराए तो ये NaBr बना दे प्लस ऐसा ये हो जाए, या फिर ऐसा भी ना हो, अगर ऐसा भी ना हो तो ये OC2H5 माइनस बन जाए और हमारा ये एज ए कैटायन अलग हो जाए। तो ये लीव किया है, अब लीव वही करेगा जो अच्छा लिविंग ग्रुप हो। Br माइनस और O माइनस C2H, इन दोनों में से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? Br माइनस. Br माइनस हमेशा अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप होगा, तो ये रिएक्शन कभी प्रोसीड करेगी ही नहीं, आगे प्रोसीड करेगी ही नहीं, तो ये कभी बनेगा ही नहीं। जब ये कभी बनेगा ही नहीं तो मेरा रिएक्शन आगे नहीं होगा, ठीक है, तो मेरा इलेक्ट्रोफाइल इसमें जनरेट ही नहीं होगा। सेकंड बी ऑप्शन, बी ऑप्शन तो बिल्कुल फर्जी है, ये तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं क्या, कि अगर ऐसा कुछ है, इधर ये Cl लगा हुआ है, अगेन मैंने एक कार्बन एक्स्ट्रा बना दिया, इधर मेरे पास Cl लगा हुआ है, ये इसका रिएक्शन AlCl3 से करवा रहे हैं। तो जब ये मेरे पास आ रहा है Cl लगा हुआ, रिएक्शन कर रहे हैं किससे? AlCl3 से। कार्बोकेटाइन जनरेशन कैसे होता है, ये Cl इस पर अटैक करता है और कुछ Cl और इधर AlCl3, इस पर आ जाता है ओवरऑल नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो इधर से ये चला जाता है, इधर से ये चला गया, तो क्या कार्बोकेटाइन जनरेशन हो गया? ऐसा मैंने तुम्हें पढ़ाया भी था, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा, Cl निकल गया सिंपल, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना। अच्छा हाँ. क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा? ऐसा बन जाएगा। अब इसके सामने आई है कौन, इसके सामने आई है बेंजीन रिंग, तो फाइनल प्रोडक्ट बताओ। ऐसा बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। हाँ सर। तो क्या ये टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन है क्या? क्या ये टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन है? सर हाँ है, तो बी आंसर मेरा हो गया। चलिए सी आंसर। तो देखो ये भी एक तरीका होता है एल्काइलेशन का। सामने मैंने H2SO4 आया है, मतलब एक्चुअल में एसिडिक H आया है, H+M मेरे पास,
तो ये मैंने तुम्हें बताया भी होगा एल्काइलेशन में, रुको मैं खुद देख कर लेता हूँ तुम्हें बताया है या नहीं, है ना, एक बार मैं खुद नोट्स चेक कर लेता हूँ। हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में मैंने तुम्हें कभी बताया है कि अगर एल्कीन का एसिडिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाता है, बताया है क्या ऐसा कभी? हाँ बताया है, याद करो, बताया है। सम अदर रिएजेंट में देखो, सेकंड नंबर का रिएजेंट मैंने यही लिखवाया था, लिखवाया है क्या? मैंने ऐसा लिखवाया था तुम्हें, RCH डबल बॉन्ड CH2 कार्बोकेटाइन से रिएक्शन करेगा तो ये H वहीं कनेक्ट होगा। मान लो इन दोनों में से रैंडमली हम कहीं पर नेगेटिव और कहीं पर पॉजिटिव बनाते तो पॉजिटिव बीच में बना हुआ स्टेबल है, यहाँ पर नेगेटिव, तो RCH पॉजिटिव और नेगेटिव पर H प्लस कनेक्ट हो गया तो CH3 कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया, ऐसा बताया था मैंने तुम्हें। तो सेम वैसा ही यहाँ पर है, अब H प्लस आया है मेरा तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, ये H प्लस कहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ या फिर ये बीच में? H प्लस मेरा कॉर्नर पे कनेक्ट होगा और कार्बोकेटाइन बीच में बनेगा, क्योंकि H प्लस वहीं जाएगा ना जहां पर नेगेटिव है और अपोजिट साइड में पॉजिटिव, तो कार्बोकेटाइन बन गया। अब बेंजीन रिंग आई है मेरी, ये इस पर अटैक करेगी तो फाइनल प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, बन गया। चलिए अब फोर्थ वाले में देखो, मेरा रिएजेंट थोड़ा हमको दिखने में भयानक सा लग रहा है बट उतना भयानक है नहीं। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैंने क्वेश्चन किया था तब ये फोर्थ वाला ही था जो मुझसे नहीं हुआ था। मैंने फर्स्ट टाइम ये पेपर देखा था जेई वाला, तब मैंने सोचा था करते हैं। अब इसने क्या दे रखा है, यहाँ पर एक BF3 रिएजेंट दे रखा है, साथ में ETOET लिखा हुआ है अलग तरीके से, मतलब ईथर दे रखा है एज ए सॉल्वेंट दिया है ईथर को, सॉल्वेंट का कोई काम नहीं है। BF3 क्या है मेरा, BF3 मेरा लुइस एसिड है, जैसे AlCl3 होता है ना वैसे ही लुइस एसिड, तो किसी भी लुइस एसिड को हम लोग H प्लस से रिप्लेस करके भी रिएक्शन करवा सकते हैं, तो H प्लस से रिप्लेस किया, ये इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, OH2 प्लस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से निकल गया H2 की फॉर्म में, अच्छा लिविंग ग्रुप था इसलिए H2 की फॉर्म में निकल गया। अरे भैया कार्बन ज्यादा लगा दिए क्या, 4 ही तो होते हैं, 1 2 3 4 5 लगा दिए, कार्बन वापस से ज्यादा लगा दिए मैंने। तो ये डायरेक्टली यहाँ पर है, फिर मान लो ये हो गया ना, कार्बन कम कर लेना इधर भी। अब कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा तो वापस ऐसा बना, अब बेंजीन रिंग पर ही अटैक करेगा, कौन, ये नहीं करेगा अटैक, ये तो गरीब है, बेंजीन रिंग इस पर अटैक करेगी और फाइनल प्रोडक्ट मेरा बन गया कुछ ऐसा, तो वापस टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन बन गया, तो मेरा आंसर हो जाएगा ये। समझ में आए सारे ऑप्शन, बोलो। हाँ सर। चलिए इसके बाद 19 भी डाउट था क्या? हाँ सर। 19 भी डाउट था, ठीक है। 19 क्वेश्चन नंबर 19 जेई में देखो, जेई में बड़े भयानक क्वेश्चन आते हैं, समझ में नहीं आते क्या करना है। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग एडिशन, Br2 का एडिशन हो रहा है एल्किन पर, ठीक है। एक तो ये है, एक तो ट्रांस है, ट्रांस पर Br2 का एडिशन हो रहा है CHCl3 की प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म मेरा क्या बोलते हैं वो है सॉल्वेंट। तो अब ट्रांस पर एडिशन हो रहा है मेरा, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, एंटी एडिशन होगा तो दोनों CH3 जो अपोजिट थे वो सेम साइड आ जाएंगे, ऊपर Br नीचे Br, इधर H और इधर भी H, बोल हाँ सकता हूँ सर। ऐसा, ठीक है। बट इसने तो बोला है भैया M और N दो बनेंगे, दो तुम्हारे बनने नहीं रहे, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे कहना क्या चाह रहे हैं। एक सिस था, सिस पर वापस अगेन Br2 का एडिशन हो रहा है CHCl3 की प्रेजेंस में,
तो अगेन वही बी आर ऊपर बी आर नीचे। अभी ये सेम साइड है तो एंटी एडिशन होगा तो अपोजिट साइड में आ जाएंगे, तो इसका एक मिरर इमेज भी बन जाएगा यहाँ पर। तो क्योंकि चलो इसमें तो दो बन रहे हैं बट उसमें दो नहीं बन रहे थे। अब ऑप्शन क्या बोले, ऑप्शन नंबर ए, एम एंड ओ एंड पी आर टू पेयर ऑफ इनेंशियोमर। एम और ओ इनेंशियोमर है क्या? मान लो ये ओ होगा और एक इसका मिरर इमेज पी होगा, और ये एम है, एन तो बना ही नहीं, तो एम और ओ मिरर इमेज है क्या? इनेंशियोमर है क्या एम और ओ? नहीं है। नहीं। ए ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी, ब्रोमिनेशन प्रोसीड थ्रू ट्रांस एडिशन इन बोथ द रिएक्शन। ट्रांस एडिशन मतलब एंटी एडिशन होता है क्या ब्रोमिनेशन में? बोलो। हाँ। नेक्स्ट बोला है ओ एंड पी आर आइडेंटिकल। ओ और पी क्या आइडेंटिकल है? नहीं। नहीं। डी में क्या बोला है? एम एंड ओ, एम आर ओ डाइस्टीरियोमर है क्या? हाँ है। मान लो एन भी यही है, एन भी मान लो जो एम है वही एन है, क्योंकि दोनों एक ही है, मान लो ऐसा। तो एन और पी भी क्या डाइस्टीरियोमर है? हाँ, क्योंकि वो मिरर इमेज नहीं है पर वो एक दूसरे के इनेंशियोमर, सॉरी बट एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है, मतलब कि डाइस्टीरियोमर होंगे। तो बी और डी मेरा आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है। अच्छा, मैंने एक्सरसाइज में एक क्या बोलते हैं इलेक्ट्रो में भी दिया था सेक्शन है, वो करके लाए हो? हाँ सर। हाँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रो का सेक्शन है निकालो। कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। चलो इसमें बोलो, इलेक्ट्रो के सेक्शन ए में बोलो। बोलो यार, इलेक्ट्रो का सेक्शन है। कोई डाउट नहीं है क्या तुम्हें? कोई डाउट नहीं है? नहीं। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, चलो यार, नहीं है डाउट। यार एक चीज और पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर छोड़ देंगे क्लास। आज मेरा भी सर दर्द हो रहा है काफी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ तो पढ़ रहे थे हम लोग, वहीं पे ही लिखवा देता हूँ यार इसको एक साथ ना, ऊपर ही लिखवा देता हूँ। सीरीज पढ़ रहे थे। हाँ हाँ, वहीं पे लिखवा देता हूँ, क्योंकि उधर ही ऐड कर लेते हैं थियोरी को। अच्छा, मैंने वो पेपर ही गायब कर दिया क्या? अरे भैया मैं भी खतरनाक हूँ, पेपर ही गायब कर देता हूँ। चलो कोई बात नहीं। यहाँ से लिखते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड भी बता देता हूँ मैं तुम्हें ना। उसमें क्या करना होता है, हम लोग ऐसा बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही एप्लीकेशन नहीं है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही एप्लीकेशन है ये क्या, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है।
तो इसमें मैं क्या लिखता हूँ, it depends on the electropositive, it depends on the electropositive character of metal. Higher the electropositive, higher the electropositive character of metal, higher the electropositive character of metal, higher is the सर आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, वॉइस आ रहा है मेरा? सर हाँ सर। आ रहा है वॉइस? ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, कहाँ 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 के बाद मेरा वॉइस आना बंद हो गया था? तो स्टार वाला पॉइंट के पहले तक आवाज आ रहा था। ठीक है, एक सेकेंड रुको यार, स्क्रीन शेयरिंग अभी 2 मिनट रुको, बंद हो जाए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ यार, बीच बीच में पता नहीं क्या हो जाता है। अब बंद हो गया होगा स्क्रीन शेयरिंग ना? हाँ सर। ठीक है, अगेन मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखो मैंने क्या बोला, it depends on the electropositive character of metal. Higher the electropositive character of metal, higher is the thermal stability of metal oxide. कि जितना ज्यादा मेरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा मेरे मेटल का, उतनी ही ज्यादा उसके थर्मल ऑक्साइड की मेटल ऑक्साइड की स्टेबिलिटी होगी। तो मैंने बोला सो मूविंग डाउन द सीरीज, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। वो मेरा डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होता है। लिथियम और फ्लोरीन में बात करें तो लिथियम और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है? लिथियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन मैंने लिखा क्या? अरेंज द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड in their correct order of thermal stability. थर्मल स्टेबिलिटी के करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है इन मेटल ऑक्साइड को. कौन कौन से हैं? Na2O, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, MgO, Ag2O, HgO. तो बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन नहीं? इनको मैं नाम भी देता हूँ, 1 2 3 4 5. बताइए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग बताना है. सर 1 3 2 4 5 डिक्रीजिंग. सही ऑर्डर क्या आएगा? यही आएगा, 1 3 2 4 5. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर हमें याद है तो हम इजीली कर सकते हैं. ओके, एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं. एक क्वेश्चन और है क्या? क्वेश्चन क्या है? हमें ई नॉट का डेटा दे रखा है. ई नॉट दे रखा है हमें I2 से I माइनस का. ई नॉट दे रखा है हमें Br2 से Br माइनस का. ई नॉट दे रखा है Cl2 से Cl माइनस का. ई नॉट दे रखा है F2 से F माइनस का. क्या है वो देखो, 0.54 वोल्ट दे रखा है, 1.08 वोल्ट दे रखा है, 1.36 वोल्ट दे रखा है, और ये दे रखा है 2.87 वोल्ट. तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, ये बताना है. बताओ. सर F2 का ज्यादा होगा, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2. कैसे होगा, एक्सप्लेन करो. सर इनका रिडक्शन पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर. कैसे? अरे ठीक है, वैसे तो ठीक है, ये तो वो हो गया, रट्टा बेस थ्योरी हो गई. थोड़ा एक्सप्लेन तो करो. सर क्योंकि F माइनस जो है वो स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है सर, तो फिर वो H प्लस निकाल के उस इलेक्ट्रॉन खींच के दूसरे जिसके साथ रिएक्शन कर रहा है उसको ऑक्सीडाइज करेगा, वो भी हाई रेट में करेगा. ठीक है. अब देखो, हमारे को जो भी पोटेंशियल गिवन है सारे रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है. ठीक है, मतलब ये खुद रिड्यूस होना चाहते हैं और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे. अब सामने वाले को सबसे अच्छा ऑक्सीडाइज कौन करेगा? जो सबसे अच्छे से रिड्यूस हो रहा है. सबसे अच्छे से रिड्यूस कौन हो रहा है? फ्लोरीन. F2 सबसे अच्छे से रिड्यूस हो रहा है, तो F2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा, देन Cl2 की, देन Br2 की, और देन I2. समझ में आई बात मेरी? हाँ. ठीक है. अ,
एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या, इजी क्वेश्चन है, बेसिक। क्वेश्चन में हमको एक रिएक्शन गिवन है, क्या Cr2O7 2 माइनस प्लस 6Fe2 प्लस 14H प्लस gives 2Cr3 प्लस 6Fe3 प्लस 7H2O। ये रिएक्शन गिवन है हमको एक, और हमको गिवन इसके अलावा एक और क्या चीजें गिवन है, E0 Cr3 प्लस Cr2O7 2 माइनस, ये दे रखा है माइनस 1.40 वोल्ट, और एक दे रखा है E0 Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, ये दे रखा है 0.77 वोल्ट। ये क्वेश्चन पहले तो नहीं कराया ना, ये बता दो मुझे, हो भी सकता है कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाए। नहीं सर, नहीं करा है। तो हमारा करना क्या है, हमको करना है रिप्रेजेंट above cell reaction, represent above cell reaction in IUPAC notation। IUPAC नोटेशन में इसको लिखना है। अच्छा मैं ये भी बता दूं कि ये सभी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये लिक्विड है और H प्लस एक्वस है ना। सर वही वाला ना सर, सॉल्ट ब्रिज 2 लाइंस हाँ वाला। हाँ वही वाला। एंड कैलकुलेट E0 सेल। IUPAC नोटेशन बनाना है और E0 सेल कैलकुलेट करना है। बताओ। हो गया क्या? सर सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में सर Fe2 प्लस और Fe2 प्लस का Fe3 प्लस में कन्वर्जन, और Cr2O7 का Cr3 प्लस में, और राइट साइड में H प्लस का H2O में। नहीं नहीं भैया नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखो अगर रिएक्शन हमको गिवन है ना, तो रिएक्शन मैंने लिख लिया, उस रिएक्शन में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हम इसमें आइडेंटिफाई करें तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। 6 प्लस से ये 3 प्लस में जा रहा है, और हाँ यहाँ से सर। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो मतलब मुझे समझ आ गया कि क्रोमियम वाले पार्ट तो कैथोड पे है और Fe वाला पार्ट एनोड पर है, तो ये दो लाइन बनाई। इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Fe2 प्लस एक्वस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3 प्लस एक्वस में। कॉमा से सेपरेट करेंगे, क्यों? क्योंकि फेज चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो क्रोमेट आयन, सॉरी डाइक्रोमेट आयन इसमें जा रहा है ना। कभी भी देखो एक्वस में हो या फिर गैस फेज में हो तो हमें इनर्ट इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है। इनर्ट इलेक्ट्रोड तभी नहीं जरूरत होती जब सब कुछ सॉलिड हो।
बट यहाँ पर कोई सॉलिड नहीं है, यहाँ पर एक्वस एक्वस है। तो इधर भी मान लो मैंने प्लेटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया, इधर भी मान लो मैंने प्लेटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया। तो एक तो ऐसे होगा। अब बात करते हैं ई नॉट सेल की। तो ई नॉट के लिए हमें SRP डेटा लिखना चाहिए दोनों का ही, Cr2O7 2- से Cr3+ का SRP डेटा, और ई नॉट Fe3+ से Fe2+ का SRP डेटा। तो देखो जो डेटा गिवन है Cr वाला तो ऑक्सीडेशन में है और Fe वाला रिडक्शन में है। तो इसको जब रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1.4 वोल्ट 0.77 वोल्ट। ये कहाँ है? ये कैथोड पर है या एनोड पर है? इतनी बात समझ आती है? हाँ तो ई नॉट सेल क्या होगा? कैथोड का SRP माइनस एनोड का SRP, ऐसा ही होगा। बोलो। हाँ सर। ठीक है, चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लो। अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? हमें कैलकुलेट करना है ई नॉट MnO4 माइनस से MnO2 का, ये बताना है। और हमें गिवन है क्या? हमें गिवन है ई नॉट MnO4 माइनस से Mn2+ का, और ई नॉट MnO2 से क्या है ये Mn2+ का, यही होगा शायद ना। ये 1.51 वोल्ट है और ये 1.23 वोल्ट है। ये दो गिवन है, ये हमें कैलकुलेट करना है। बताओ जल्दी से करके।
हो गया क्या? सर 0.28। नहीं नहीं, इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी है, स्टार लगाया मैंने यार। देखो मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन में हमको एक तरह से बैलेंसिंग भी करनी होगी थोड़ी बहुत। बैलेंसिंग तुम्हें आती होगी, 11th में पढ़ाई थी मैंने मूल कॉन्सेप्ट में तुम्हें। पहला तो क्या है, MnO4 माइनस जा रहा है किसमें, Mn2 प्लस में, तो बैलेंसिंग कर लो। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इधर 4H2O लगाया, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर 8H प्लस, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर मैंने क्या लगाया, 8H प्लस। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए इधर 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, ठीक है। एक रिएक्शन तो ये हो गया जिसका E0 सेल हमें गिवन है। तो ये कितना दे रखा है, 1.51। ऐसे ही एक रिएक्शन है क्या, MnO2 से किस में जा रहा है, Mn2 प्लस में। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 2H2O, इधर 4H प्लस और इधर 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसका E0 हमें दे रखा है क्या, 1.23 इलेक्ट्रॉन। अब इन दो रिएक्शन की हेल्प से मुझे थर्ड रिएक्शन बनाना है क्या, MnO4 माइनस से क्या, MnO2। तो मुझे क्या करना चाहिए, फर्स्ट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई। अरे भाई रिएक्शन मल्टीप्लाई करना कब सिखाया मैंने? फर्स्ट रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं करना, बैलेंसिंग इसमें यही तो फंडा है। अगर तुम सर बैलेंसिंग H करोगे और तो लास्ट वाला OH को रिएक्शन छोड़ नहीं के आएगा। सर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सर। H और सब्ट्रैक्ट OH को करना छोड़ के पड़ेगा हमें। हम Mn2 प्लस फर्स्ट वाली रिएक्शन को मैं अपोजिट करके लिख देता हूँ, तो क्या होगा, MnO2 प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब सब्ट्रैक्ट किया तो इसका E0 सेल कितना आ जाएगा, माइनस में 1.23। अपोजिट किया तो E0 सेल के आगे नेगेटिव आ जाएगा। हाँ सर। इन दोनों रिएक्शन को ऐड किया है मैंने, है ना। कौन सी रिएक्शन को, इसको और इसको। Mn2 प्लस से Mn2 प्लस कैंसिल, 4H प्लस से ये इधर 4H प्लस बच जाएगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन से इधर 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना, 4H प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन प्लस इधर 2H2O, क्योंकि ये 2H2O से इधर 2H2O बचेगा ना। तो इस रिएक्शन का E0 मुझे पता लगाना है। तो एक्चुअल में मैंने फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन को ऐड ही तो किया है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया है। उस रिएक्शन को उल्टा करके ऐड करने का मतलब सब्ट्रैक्ट करना ही होता है, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ डेल्टा G2 थर्ड रिएक्शन के डेल्टा G3 के इक्वल है, बोल सकता हूँ। हाँ हाँ। अब देखो माइनस NF, इसका ई सेल 1.51 माइनस N कितना है 2, F इसका ई सेल 1.23 इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन था ये देखो 3, F ई सेल कितना है मुझे कैलकुलेट करना है। सभी से माइनस 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 और F F F हटा, क्या बनेगा 5 इंटू 1.51 माइनस 2 इंटू 1.23 इज इक्वल टू 3 E0। तो इसका E0 तुम कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1.69 वोल्ट। समझे? हाँ सर। चलिए, तो होमवर्क क्या है, होमवर्क है तुम्हारा इलेक्ट्रो में एक्सरसाइज 1 सेक्शन बी।